गरीब बहू बनी अमीर ससुराल की शान। अनिका, आज शाम का खाना बना लोगी क्या? प्लीज, मुझे और नेहा को किटी पार्टी में जाना है। हाँ, और आज ना मेड नहीं आएगी तो प्लीज मैनेज कर लेना। ये क्या तुम लोगों ने रोज का लगा रखा है? क्या छोटी बहू को नौकरानी समझा है जो ऑर्डर चलाकर चल देती हो? माँ कोई बात नहीं, भाभीियों को बाहर जाना है, मैं तो घर में ही रहती हूँ, मैं संभाल लूंगी। बेटा, इज्जत करने और बेवकूफी करने में ना फर्क होता है। वक्त रहते समझ जाओ वरना एक दिन पछताओगी। माँ आप टेंशन मत लो, मैं भाभी की हेल्प कर दूंगी। कविता जी की 3 बहुएं थीं, जिसमें से नेहा और मीनू अमीर घर की बेटियां हैं और उनके छोटे बेटे राहुल ने अपनी पसंद की लड़की अनिका से शादी की है, जो एक गरीब घर की बेटी है। और इसी वजह से अभी तक कविता जी के परिवार में सभी अनिका को अपना नहीं पाए हैं। राहुल, कविता जी और उनकी बेटी रानी और बड़े बेटे रोहित के अलावा कोई भी घर में अनिका को इंसान नहीं समझता। हर कोई उसे नौकरानी समझकर ऑर्डर देकर चला जाता है। अरे इस घर में चाय मिलेगी या नहीं, या वो भी मैं रेस्टोरेंट जाकर पीऊं? जी पापा, बस अभी लेकर आई। पता नहीं क्या करती रहती है पूरा दिन। एक रसोई का काम भी इससे टाइम पर ठीक से नहीं होता। आप क्यों हमेशा उस पर बरसते रहते हैं? आपकी बाकी की दोनों बहुएं तो रसोई में घुसती तक नहीं है। देखो कविता, मेरे पास सुबह सुबह तुम्हारी छोटी बहू के गुणगान और अनिका पुराण सुनने का समय नहीं है। और कहाँ गए तुम्हारे बेटे राहुल, रोहित, मुकुल? अरे घर से चलोगे भी या फिर बीवियों के पल्लू से बंधे रहोगे? जी पिताजी, बस आ गया। चलिए पिताजी, चाय नाश्ता करके फटाफट निकलते हैं। जी पिताजी, और सब लोग चाय नाश्ता कर लीजिए। लाइए भाभी, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। अनिका, रानी सभी को डाइनिंग टेबल पर चाय और नाश्ता देते हैं और चाय नाश्ता करके सभी अपने रेस्टोरेंट के लिए निकल पड़ते हैं। दरअसल महेंद्र जी शहर के एक बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनका एक नामचीन रेस्टोरेंट है, जैन एंड सन्स रेस्टोरेंट। उनके तीनों बेटे राहुल, रोहित और मुकुल उन्हीं के रेस्टोरेंट में उनकी मदद करते हैं। अनिका, क्या बनाया आज नाश्ते में तुमने? हाँ यार बताओ, आज क्या है नाश्ते में? और मेरी ब्लैक कॉफी रेडी है ना? जी भाभी, आज नाश्ते में मैंने पोहे बनाए और बड़ी भाभी आपकी अदरक वाली चाय और छोटी भाभी आपकी ब्लैक कॉफी भी तैयार है। दिस इज नॉट डन यार, क्या तुम हर दूसरे तीसरे दिन पोहे बना लेती हो? ठंड कितनी बढ़ गई है, कुछ अच्छा ही बना लो। हाँ एक काम करो, आज गरम गरम पैनकेक्स बना लो विदाउट शुगर, ओनली हनी। ठीक है भाभी, आप लोग अपनी चाय और कॉफी पीजिए, तब तक मैं अपने पैनकेक्स बना कर लाती हूँ। अच्छा, और ये क्या तरीका है अपनी देवरानी पर ऑर्डर चलाने का? घर के सारे मर्द तैयार होकर चाय नाश्ता करके चले भी गए और तुम महारानियों की तरह अब सोकर उठकर आ रही हो। ऊपर से छोटी बहू पर सुबह सुबह ऑर्डर दे रही हो। तुम्हारी तरह वो भी घर की बहू है। ओह प्लीज मम्मी, शी इज नॉट आवर टाइप, प्लीज डोंट कंपेयर हर विद अस। यस मम्मी, कहाँ हम अमीर घर की बेटियां और कहाँ वो सड़क चाप भिखारी टाइप्स। यस मम्मी, पता नहीं देवर जी को इसमें क्या पसंद आया। मैंने तो कितनी बार कहा था मेरी बहन से शादी कर ले, तो आज आपकी छोटी बहू भी स्टैंडर्ड मिल जाती। हाँ वो तो मैं देख ही रही हूँ स्टैंडर्ड बहुएं कैसी होती हैं। कविता जी मीनू और नेहा को समझा ही रही होती हैं कि तभी अनिका उन दोनों के लिए उनका मनपसंद नाश्ता बनाकर ले आती है और दोनों बहुएं खाकर फिर अपने कमरों में चली जाती हैं। ऐसे तो कविता जी के घर में काफी नौकर चाकर लगे हुए थे, लेकिन रसोई का काम अधिकतर अनिका अपने हाथों से करती थी, क्योंकि वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी और उसे अपने परिवार को खाना बनाकर खिलाना पसंद था। अरे कविता, मीनू, नेहा और रानी, बेटा सब लोग बाहर आओ, आज तुम सब लोगों को खुशखबरी सुनानी है। अरे आ गए आप लोग? लीजिए पापा, भैया आप लोग सब पानी पीजिए। बताइए पापा, क्या हुआ? ऐसी कौन सी खुशी की बात है जो आप लोग इतना खुश हैं? माँ और भाभी, आप लोगों को पता है लंदन के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं मिस्टर फर्नांडीज। वो हमारे रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी खरीदना चाहते हैं ताकि लंदन में भी हमारे रेस्टोरेंट को प्रमोट कर सके। अरे वाह, ये तो बहुत ही अमेजिंग न्यूज है। तो क्या फिर हमारा रेस्टोरेंट जैन एंड सन्स लंदन में भी होगा? फिर तो हम भी लंदन जा पाएंगे। शाबाश बेटा, लेकिन विदेशी लोगों के साथ कोई भी काम करने से पहले एक बार पूरी तरह तहकीकात कर लेना और जो कुछ करो सोच समझ कर करना। अरे माँ आप टेंशन मत लो, ये बहुत ही अमेजिंग डील है। इससे न सिर्फ हमें बहुत सारा प्रॉफिट होगा बल्कि हमारा बिजनेस इंटरनेशनल बन जाएगा। लेकिन भैया, विदेशी लोगों पर इतनी जल्दी हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला पछतावा देता है, तो एक बार आप इन्वेस्टिगेशन कर लो। अरे तुमसे किसी ने पूछा? जब बात तुम्हारे लेवल की ही नहीं है तो क्या जरूरत है फालतू में एडवाइस देने की? हाँ सही कह रहे हैं पापा, काम शुरू हुआ नहीं है, पहले ही तुम टोक लगा दो। अरे लेकिन एक बार उसकी बात तो सुन लो, हमें अगर बिजनेस करना ही है तो हम पूरी जांच पड़ताल कर ही लेते हैं ना।
क्या यार, तुम भी इस अनिका की बातों में आ गए। ये गरीब घर की है बेचारी, जिनके घर में दूसरों की नौकरी करके पेट पालते हैं। इसे क्या पता बिजनेस कैसे किया जाता है। हाँ भाभी, यू आर राइट। अनिका तुम बीच में मत बोला करो, पूरा मूड स्पॉइल कर दिया। चलो अब बातें बाद में करना, सब लोग फ्रेश हो जाओ और खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आ जाओ। अनिका, मीनू, नेहा और रानी, चारों सबके लिए डाइनिंग टेबल पर खाना लगाओ। अनिका प्लीज तुम देख लेना, मैं जरा इम्पोर्टेंट कॉल पर हूँ। और मैंने तो आज ही नेल एक्सटेंशंस करवाए हैं, तो आज तो मैं कोई काम नहीं कर सकती, सॉरी। कभी जुबान का भी एक्सटेंशन करवा लो, काम तुम लोगों से होते नहीं है, जुबान 2 गज की चलती है। जाओ रानी बेटा, तुम ही अनिका भाभी की मदद कर दो। कविता जी का ताना सुनकर नेहा और मीनू दोनों मुंह बनाती हुई अपने कमरों में चली जाती हैं और रानी और अनिका सभी को खाना सर्व करने के लिए किचन में चली जाती हैं। दरअसल कविता जी के घर में ये घर रोज का था। जब भी कोई इंपॉर्टेंट बात होती थी तो अनिका को डिस्कशन का पार्ट बनाया ही नहीं जाता था और उसे गरीब का एहसास दिलाने के लिए नेहा और मीनू हमेशा उस पर ऑर्डर चलाकर चली जाती थी। सुनिए जी, मुझे ऐसा लगता है कि मुकुल भैया जिस विदेशी बिजनेसमैन के बारे में बता रहे हैं, एक बार आप इन्वेस्टिगेशन कर लो, क्योंकि इस शहर में आपकी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी हैं और दूसरा, विदेशी लोगों पर इतना जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। देखो अनिका, मैं तुम्हारी बात को समझता हूँ और मानता हूँ, लेकिन जब पापा और दोनों बड़े भैया उस डील के लिए मन बना चुके हैं तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन मुझे अंदर से अच्छी वाइब्स पता नहीं क्यों नहीं आ पा रही हैं। मुझे लग रहा है कि ये फैसला गलत है। तुम बेकार में टेंशन लेती हो, फिलहाल तो बहुत ठंड है, तुम मेरी टेंशन लो ना। इसी तरह सब अपने अपने कमरों में सो जाते हैं और अगले दिन सुबह सुबह पापा, भैया और राहुल, आप लोग दूसरी गाड़ी से आ जाएंगे। मुझे आज मिस्टर फर्नांडिस के साथ मीटिंग करनी है और आगे का प्रोसेस डिस्कस करना है। बेटा अकेले ही जाओगे? अपने पापा को साथ ले जाओ। किसी भी डील पर साइन करने से पहले एक बार उनकी राय ले लेना, वो तुमसे ज्यादा अनुभवी हैं। तो क्या माँ, आप भी उस अनिका की बात में आ गई? क्या आपको मेरी काबिलियत पर भरोसा नहीं है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, मैं तो बस थोड़ी सावधानी बरतने के लिए कह रही हूँ। कविता, इस लड़की अनिका की वजह से तुम्हारे दिमाग में भी पता नहीं क्या फितूर भर गया है। ये रोहित और राहुल तो बिजनेस आगे बढ़ाने के बारे में सोचते भी नहीं है। कम से कम एक बेटा सोच रहा है तो उसे तो कुछ करने दो। ठीक है, आप लोगों को जैसा ठीक लगे वैसा करो। चलो मुकुल, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जाओ बेटा, और ये डील फाइनल करके ही आना। इसके बाद रोहित और मुकुल दोनों महेंद्र जी के पैर छूकर घर से डील फाइनल करने के लिए निकल जाते हैं और पीछे पीछे महेंद्र जी और राहुल भी नाश्ता करके रेस्टोरेंट के लिए घर से निकलते हैं। हेलो मिस्टर फर्नांडिस, हाउ आर यू? इज एवरीथिंग फाइन? यस मिस्टर मुकुल, आर यू रेडी टू फाइनलाइज द डील? मोहित, तुमने नोटिस किया हमारे आने से पहले मिस्टर फर्नांडिस के साथ जो आदमी बैठा था वो शहर के नामचीन रेस्टोरेंट का ओनर मिस्टर बजाज था। अरे नहीं भैया, आप ज्यादा सोच रहे हैं। मिस्टर फर्नांडिस तो हमारे साथ डील फाइनल करने वाले हैं। क्या अनिका की बात है अभी तक आपके दिमाग में ही है? अरे नहीं, लेकिन मैं मिस्टर बजाज से मिल चुका हूँ और वो काफी सेल्फिश और कीन इंसान है। एक बार फिर से सोच लो। मिस्टर मुकुल एंड मिस्टर रोहित, यू बोथ आर ओके? Can we finalize the deal? Yes, Mr. Fernandez, everything is okay. I got all the official documents. We can sign this deal. Amazing. It would be a great experience. But for now, I want to finalize 2 deals with you. I want to open a franchisee of your hotel in your city. But far from your restaurant and another franchisee in my country, Glasgow, London. So, are you both agree on this? I will pay whatever you want. मिस्टर फर्नांडिस की बात सुनकर मुकुल की खुशी 7वें आसमान पर पहुंच जाती है, क्योंकि वो एक फ्रेंचाइजी की डील साइन करने के लिए आया था और मिस्टर फर्नांडिस उसे 2 फ्रेंचाइजीज की डील ऑफर कर रहे थे। मुकुल, एक बार फिर से सोच लो, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, क्योंकि शहर में और भी कई बड़े रेस्टोरेंट हैं और मिस्टर फर्नांडिस हमें मुंह मांगी कीमत देकर हमारे ही रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी क्यों लेना चाहते हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमने तो कोई एडवर्टीजमेंट भी नहीं किया, जबकि कॉम्पिटिटर्स तो फ्रेंचाइजी के लिए एडवर्टीजमेंट भी करते हैं। भैया प्लीज लेट इट गो ना, हम यहाँ डील फाइनल करने के लिए आए हैं, तो इसी पर फोकस करते हैं ना। राहुल की बात को अनसुना करके मुकुल डील फाइनल कर देता है और खुशी खुशी रोहित के साथ वहां से चल देता है। हेलो मिस्टर बजाज, कंग्रेचुलेशंस, आपका काम हो गया, मैंने डील फाइनल कर दी।
ओह मिस्टर फर्नांडिस, अब आएगा मजा। अरे आज खाने में कुछ स्पेशल और मीठा बनाना। आज हमने एक नहीं बल्कि दो फ्रेंचाइजीज की डील फाइनल की है। अब काम का प्रेशर बढ़ जाएगा लेकिन प्रॉफिट भी उतना ही आएगा। देखो बेटा, जो कुछ करो सोच समझ कर और तहकीकात करके करना। कविता, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है? हर बात में कुछ ना कुछ नेगेटिव ही बोलना है तुम्हें। ठीक है, जैसा आप लोगों को सही लगे कीजिए। कविता जी के बार बार समझाने के बाद भी महेंद्र जी और मुकुल उनकी बात नहीं समझते हैं। अरे कविता, रोहित, मुकुल, राहुल, देखो जरा न्यूज़पेपर में क्या छपा है। क्या हुआ पिताजी, आप बहुत खुश लग रहे हैं? अरे जैन एंड सन्स की नई फ्रेंचाइजी ओपन इन कमला। देखा पिताजी, मैंने आपसे कहा था ना, ये डील वर्थ इट है और हमें बहुत फायदा होगा। अब देखिए कि हमारा रेस्टोरेंट कितनी जल्दी ऑल ओवर इंडिया फेमस होगा। मल्टीपल फ्रेंचाइजीज ऑफर आएंगे और देश के कई बड़े शहरों में हमारी फ्रेंचाइजीज होंगी। खुश रहो मेरे बच्चों, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करो। हाँ, तो कोई कह रहा था कि फ्रॉड होगा, तहकीकात करो, ब्ला ब्ला ब्ला। हाँ भाभी, और मेरे पति पर तो माँ जी को भी विश्वास नहीं था, वो भी इस गरीब की बातों में थी। क्या तुम दोनों सुबह सुबह तानेबाजी करती हो? जाओ जाकर तैयारी करो, हम लोगों को जल्दी रेस्टोरेंट के लिए निकलना है। चलिए सब लोग फ्रेश हो जाते हैं। ऐसा कहकर सब लोग अपने अपने कामों में लग गए और कुछ दिनों तक सब कुछ बिल्कुल ठीक रहा। फिर एक दिन, अरे रोहित, मुकुल, राहुल, जल्दी बाहर आओ। अरे हम बर्बाद होने की कगार पर हैं। क्या हो गया पापा? ऐसा क्या है न्यूज़पेपर में? अरे लो, खुद पढ़ लो। ओह माय गॉड, ये क्या है? ये कैसे हो गया? मुकुल, जैन एंड सन्स पर वेजिटेरियन के नाम पर नॉन वेज सर्व करने और लोगों को धर्म खराब करने का इल्जाम लगा है। ये क्या कह रहे हो आप भैया? मैं अभी फर्नांडिस को कॉल लगाता हूं। मुकुल मिस्टर फर्नांडिस को फोन लगाने की कोशिश करता है लेकिन फोन स्विच ऑफ बताता है। मिस्टर फर्नांडिस फ्लाइट में होंगे या फिर लंदन में बिजी होंगे। अरे डील साइन करने के बाद फर्नांडिस से बात हुई है तुम्हारी? हाँ जी पिताजी, जिस दिन हमारी फ्रेंचाइजी लॉन्च हुई थी उसी दिन फर्नांडिस से मेरी बात हुई थी कि वो 2 दिन बाद लंदन में भी फ्रेंचाइजी की ओपनिंग करने वाले हैं। तो हम गूगल पर चेक कर लेते हैं, अगर लंदन में फ्रेंचाइजी होगी तो पता चल जाएगी। अच्छा, तुम्हें कितनी बार मना किया है बीच में बोलने के लिए? कितना टेंशन भरा माहौल है और तुम्हें जुबान चलाने से फुर्सत नहीं है। लेकिन पिताजी, इस समय अनिका ठीक कह रही है, हम गूगल पर पता लगा सकते हैं। हाँ पिताजी, गूगल पर सब कुछ पता चल जाता है, बस आप मुझे 2 मिनट दीजिए। राहुल जैसे ही गूगल पर लंदन ग्लासगो में जैन एंड सन्स डालता है तो वहां कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। हमारा अंदाज सही था, ग्लासगो में तो कोई भी इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है। अरे हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, जल्दी से पता करो इसके पीछे किसका हाथ है। पिताजी, मैं बस अभी पता करता हूँ। ऐसा कहकर राहुल, रोहित, मुकुल और महेंद्र जी घबराहट में कई फोन कॉल्स करते हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। देखा मुकुल, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैंने उस दिन वहां पर मिस्टर बजाज को देखा है। तुम्हें पता है हमारी नई फ्रेंचाइजी का ओनर कौन है? कौन है? मिस्टर बजाज का बेटा ललित बजाज, और ये सब हमारे खिलाफ एक रचाया षड्यंत्र है। हेलो महेंद्र जी, हम मीडिया रिपोर्टर 27 से बोल रहे हैं। यहाँ पूरी मीडिया आपके रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी है, कहीं आप डर की वजह से भाग तो नहीं गए? अरे क्या बकवास है, हम लोगों ने ऐसा क्या किया है जो आप लोग हमारे पीछे पड़ गए हैं? पापा देखिए टीवी में, शहर के नामचीन रेस्टोरेंट जैन एंड सन्स पर लगे कन्वर्जन के आरोप। जैन फूड की आड़ में बेच रहे हैं नॉन वेज खाना और कर रहे हैं लोगों का धर्म खराब। हे भगवान, मैंने तो पहले ही समझाया था कि एक बार तहकीकात कर लो। अनिका ने भी कितनी बार कोशिश की थी। अरे अब तुम मातम मनाना और अपना अनिका पुराण पढ़ना बंद करोगी? सोचने दो कि अब करना क्या है। पिताजी, इस तरह तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। महेंद्र जी के घर में टेंशन का माहौल बन जाता है और लगातार उनकी मीडिया में बढ़ती कंट्रोवर्सीज की वजह से उनका रेस्टोरेंट ठप होने की कगार पर आ जाता है। अरे हमारा प्रॉफिट लो में पहुंच गया और खर्च दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। कविता, थोड़ा घर के खर्चों पर रोक लगाओ। पिताजी, मैं सोच रहा हूँ कि हमें रेस्टोरेंट के स्टाफ भी कम कर देना चाहिए। लेकिन बेटा, स्टाफ कम कर देंगे तो खाना कौन बनाएगा? फिर जितने कस्टमर आ रहे हैं उतने भी नहीं आएंगे। डोंट वरी पापा, आप लोग शेफ्स को निकाल दीजिए, उनकी जगह हम लोग खाना बना दिया करेंगे। यस पापा, फैमिली बिजनेस है, मैं और भाभी आपकी हेल्प करेंगे, हम दोनों शेफ्स की जिम्मेदारी संभालेंगे, बाकी आप लोग देख लेना। आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया पापा, वी शुड गो विद अस।
अरे तुम दोनों सच में संभाल लोगी, क्योंकि घर में तो तुम लोग एक बर्तन उठाकर यहाँ से वहां नहीं रखती हो। हाँ नेहा बहू, तुम्हारी नेल एक्सटेंशंस खराब नहीं होने देंगे। अरे मम्मी, अगर फैमिली में परेशानी आई है तो सभी फैमिली मेंबर्स मिलकर सॉल्व करेंगे ना। नेहा और मीनू की बात सुनकर महेंद्र कुमार जी खुश होते हैं। इसे कहते हैं परिवार की लायक बहुएं। मुसीबत आते ही कैसे साथ में खड़ी होगी। शाबाश बेटा, जीती रहो। मम्मी जी, घर में से भी हमें नौकर हटा देनी चाहिए, इससे खर्च बचेगा। बाकी सारे काम तो अनिका कर ही लेती है, रेस्टोरेंट का मैं और नेहा संभाल लेंगे। मैं सब समझ रही हूँ बहू, तुम लोग अनिका को नौकरानी समझते हो, लेकिन परिवार मुसीबत में है तो सभी को मिलकर संभालना होगा। यस मम्मी, हम भी यही कह रहे हैं। इसके बाद महेंद्र जी अपने तीनों बेटे और दोनों बहुओं के साथ रेस्टोरेंट के लिए निकल जाते हैं। एक तरफ अनिका घर का काम संभालती है तो मीनू और नेहा रेस्टोरेंट में खाना बनाने में मदद करती हैं। कुछ दिन बाद सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन फिर एक दिन आज हमारे रेस्टोरेंट में एक बर्थडे पार्टी है। मेक श्योर कुछ भी गड़बड़ ना हो। मीनू, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। जी पिताजी। नेहा, तुम चॉपिंग एंड प्रिपरेशन का देख लेना, खाना बनाने का काम मैं कर लूंगी। खुद को पता नहीं कितनी बड़ी शेफ समझती हैं। अपने ढंग से नेहा चॉपिंग करती है, वहीं मीनू पूरा खाना खुद बनाकर उसे टेस्ट करके मेहमानों को सर्व करवाती है। पार्टी के दौरान सभी लोग खाने की तारीफ करते हैं, जिससे महेंद्र कुमार जी खुश हो जाते हैं। बहुत बढ़िया मीनू बेटा, आज तुमने हमारी इज्जत बचा ली। खाना वाकई में बहुत शानदार बना था। मीनू की तारीफ सुनकर नेहा जल भुन जाती है। ज्यादा होशियार बन रही है, देखती हूँ कितने दिन तक टिकती है इनकी होशियारी। अगले दिन से रेस्टोरेंट में मीनू और नेहा छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगती हैं। नेहा, तुमने अभी तक सब्जियों की चॉपिंग नहीं की, तो भाभी आप भी कभी कभी चॉपिंग कर लिया करो। मैं यहाँ सिर्फ सब्जियां काटने ही तो नहीं बैठी हूँ। मैं खाना बना रही हूँ, तुम सब्जियां काट दोगी तो काम जल्दी हो जाएगा। भाभी आज आप खुद ही प्रिपरेशन कर लो, आज मैं तड़का लगाऊंगी खाने में। दोनों की बहस सुनकर रोहित किचन में अंदर आ जाता है। ये क्या तुम दोनों ने रेस्टोरेंट को जंग का मैदान बना रखा है? लड़ना बंद करो, बाहर कस्टमर खाना मांग रहे हैं, उनका ऑर्डर तैयार करना है। रोहित की बात सुनकर दोनों काम में लग जाती हैं, लेकिन मन ही मन एक दूसरे से जलती रहती हैं। मीनू बेटा, फिर से एक बर्थडे पार्टी का ऑर्डर आया है। इस बार भी तुम खाना बनाना और नेहा तुम मीनू की हेल्प कर देना। जी पापा, आप चिंता मत करिए। हाँ, अब देखती हूँ कैसे तुम्हारी तारीफों के पुल बांधते हैं सब लोग। इसके बाद नेहा और मीनू मिलकर खाना तो बना लेती हैं, लेकिन मीनू को सबक सिखाने के लिए नेहा उसके बने बनाए खाने में ज्यादा नमक और मिर्च डाल देती है, जिससे पूरा खाना खराब हो जाता है। ये कैसा खाना है? जैन एंड सन्स में पार्टी ऑर्गेनाइज करके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे हाँ, मीडिया वाले सही कह रहे हैं। जैन एंड सन्स अब पैसों के लालच में अपनी क्वालिटी पर ध्यान नहीं दे रहा है। इसी तरह सभी लोग खाने की बुराई करते हैं और बिना पेमेंट किए वहां से चले जाते हैं। मीनू, ये क्या था? मैंने तुम्हें क्या सोचकर जिम्मेदारी दी थी? पर पापा, मैंने तो अच्छा खाना ही बनाया था। बस कल के अखबार का इंतजार करो, पता नहीं कौन सा तूफान आने वाला है। अगले दिन के अखबार में महेंद्र कुमार जी के रेस्टोरेंट के बारे में कई आर्टिकल्स छपते हैं, जिसमें लोग उनके रेस्टोरेंट को बंद करने की अपील करते हैं। कर्जदारों के फोन आ रहे हैं। रेस्टोरेंट और घर बिकने की कगार पर है। घर को गिरवी रखकर रेस्टोरेंट का कर्ज तो चुका दिया था, लेकिन अब घर को नीलामी से कैसे बचाएंगे? पापा आप चिंता मत करो, मेरे पास मेरे मायके के और आप लोगों के दिए हुए काफी गहने हैं। हम उन्हें बेचकर कर्जदारों का कर्ज चुका सकते हैं। हाँ, मेरे पास भी कई गहने हैं। मुसीबत के समय हम अपना घर बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। हम तो अपने गहने कभी नहीं बेचेंगे। मैं भी। इस तरह मना करके दोनों बहुएं कमरों में चली जाती हैं, लेकिन कविता जी और अनिका अपने गहने बेचकर कर्जदारों का कर्ज चुकाकर घर को नीलामी से बचा लेती हैं। पापा, हमने घर तो मम्मी और अनिका की बदौलत बचा लिया, लेकिन अब रेस्टोरेंट का क्या करें? क्या हम बिजनेस स्विच करें? अरे ऐसे कैसे दूसरा बिजनेस करेंगे? हम अपने इसी बिजनेस को बेहतर बनाएंगे। अरे बिना किसी पूंजी के कैसे होगा? सभी लोग टेंशन में सोचते हैं। उसी दोपहर के समय मम्मी, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। क्यों ना हम अपनी क्लाउड किचन शुरू करें। सुबह सुबह सब लोग चले जाते हैं, हम उसके बाद अपनी क्लाउड किचन के ऑर्डर्स लेना शुरू करेंगे और घर से ही डिलीवरी करेंगे। लेकिन बेटा, ये तुम कैसे कर पाओगी? मम्मी, जोमेटो, स्विगी जैसे ऐप क्लाउड किचन को सपोर्ट करते हैं, हम उनकी मदद ले सकते हैं। मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, अगर आपकी परमिशन हो तो हम आज से ही शुरू कर सकते हैं। अनिका की बात सुनकर कविता जी को उम्मीद की किरण दिखाई देती है। कविता जी हाँ कर देती हैं और अगले दिन से दोनों सास बहू मिलकर क्लाउड किचन का काम शुरू कर देती हैं। और अनिका के टेस्टी खाने की वजह से कुछ ही दिनों में उनके काफी सारे अच्छे कस्टमर बन जाते हैं। एक दिन दोपहर में मम्मी, अभी अभी हमारे क्लाउड किचन के एक कस्टमर ने केटरिंग का ऑर्डर दिया है। पूरे 100 लोगों की केटरिंग है। अरे वाह, लेकिन 100 लोगों की केटरिंग का काम
घर से हम कैसे कर पाएंगे। मम्मी यही समय है अपने रेस्टोरेंट को फिर से स्टेबल करने का। हम केटरिंग का खाना अपने रेस्टोरेंट में बनाएंगे और रेस्टोरेंट के नाम से पैकेजिंग के साथ ही डिलीवर करेंगे। लेकिन तुम्हारे ससुर जी का क्या, और नेहा और मीनू क्या ये सब होने देंगी? मम्मी मुसीबत के समय तिनके का सहारा काफी होता है। हमें आज ही पापा और बाकी सबसे बात करनी होगी। सुना सब लोग, मैंने और अनिका ने घर से क्लाउड किचन शुरू किया है और आज ही हमें कस्टमर की तरफ से 100 लोगों की केटरिंग का ऑर्डर मिला है। अच्छा, तो क्या 100 लोगों की केटरिंग से तुम हमारा रेस्टोरेंट बचाओगे? अनिका, अपनी छोटी स्टैंडर्ड सोसाइटी से बाहर आओ। यहाँ हम बहुत बड़े बिजनेस की बात कर रहे हैं। तुम दोनों तो अब बिल्कुल चुप रहो। तुम्हारी वजह से ही पूरा घर बर्बाद हो गया। और महेंद्र जी, आप मेरी बात सुनिए। इस वक्त हमारे पास कोई और चारा नहीं है। ये हमारे लिए रोशनी की किरण है और हम इसे जरूर करेंगे। कविता जी के गुस्से को देखकर महेंद्र जी राजी हो जाते हैं और तो कल से मैं और अनिका रेस्टोरेंट जाएंगे और नेहा और मीनू तुम दोनों घर का काम करोगी। जिनको हमारे साथ चलना है वो हमारे साथ चलना, वरना अपने घर में बैठे। मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा इस बकवास आइडिया के लिए। तो तुम घर में बैठना और इन दोनों की मदद करवाना। अगले दिन सुबह सुबह महेंद्र कुमार जी रोहित, राहुल, अनिका और कविता जी के साथ रेस्टोरेंट जाते हैं और केटरिंग का ऑर्डर खुद अनिका तैयार करती है। पापा, खाना बन चुका है। हम इस पर अपनी लेबलिंग लगा देते हैं और आप डिलीवरी करवा दीजिए। हम जाएंगे खुद डिलीवरी करने। उसके बाद रोहित और राहुल दोनों डिलीवरी करने के लिए जाते हैं और महेंद्र कुमार जी हेड बनकर वही रिव्यू के लिए रुक जाते हैं। मिस्टर जैन, इस केटरिंग का ऑर्डर आप ही ने कंप्लीट किया है। खाना एकदम फर्स्ट क्लास है। 1 हफ्ते बाद मेरी बेटी की एंगेजमेंट है, तो हमारा 250 लोगों का केटरिंग ऑर्डर ले सकते हैं आप। अरे जी बिल्कुल, आप लिखवा दीजिए डेट और मेन्यू। फूड इज आउटस्टैंडिंग। मेरी बेटी का बर्थडे पार्टी का 200 लोगों की केटरिंग का ऑर्डर आप मेरा लिख लीजिए। इसी तरह महेंद्र कुमार जी को उस दिन 5 केटरिंग के बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं। अरे कविता, आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है। आज मुझे 5 केटरिंग के बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी और अनिका की मेहनत की वजह से। देखा, मैं ना कहती थी गरीब बहू ही हमारे घर की शान है। हाँ अनिका बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि गरीब बहू हमारे घर की शान बनेगी और हमें इस मुसीबत से बाहर निकालेगी। हाँ अनिका, तुम्हारे हाथ का खाना सभी को बहुत पसंद आया और आज से हम केटरिंग के ऑर्डर्स लेंगे जो तुम मैनेज करोगी और तुम हमारी 50% पार्टनर। लेकिन भैया, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं थी। यू डिजर्व इट अनिका। अच्छा, तो अब हमारी जगह ये महारानी बनेंगी। अपने गरीब स्टेटस की तरह ये हमें भी गरीब बना देगी। ओह शट अप। अगर तुम लोग अपना झगड़ा रेस्टोरेंट तक नहीं लेकर आती तो हम तभी स्टेबल हो जाते। तुम दोनों की लड़ाई ने हमारी बर्बादी की कहानी लिखी। शेम ऑन यू। हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। यस मम्मी और अनिका, आप भी हमें माफ कर दीजिए। अब हम भी आपकी घर के कामों के साथ साथ रेस्टोरेंट में मदद करेंगे। चलो अच्छा हुआ, तुम्हें समझ तो आया। इसके बाद महेंद्र जी का पूरा परिवार मिलकर रेस्टोरेंट में काम करते हैं और एक के बाद एक कई केटरिंग के ऑर्डर्स पूरी करते हैं और जैन एंड सन्स फिर अपनी गुडविल हासिल कर लेता है। एक दिन हॉल में पूरा परिवार एक साथ। देखो जरा न्यूज़पेपर में क्या छपा है। आगरा का नंबर 1 वेजिटेरियन रेस्टोरेंट जैन एंड सन्स। अरे, तो अब हम प्राउडली कह सकते हैं घर हो तो ऐसा। रोहित की बात सुनकर सब लोग ठाका मारकर हंसते हैं और कविता जी परिवार की नजर उतारती हैं।